अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। असली तमाशा तो तब होगा माँ जी जब रुचिता को ऋतु के कमरे से ये पेपर मिलेगा। हाँ तो जल्दी से जाकर इसे ऋतु के कमरे में रख दे। प्रतीक के साथ वो मंदिर गई हुई है, तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जा। इसी पेपर से रुचिता का शक ऋतु के लिए यकीन में बदल जाएगा, इसलिए इस पेपर का इस कमरे में मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ रखूं मैं इसे अब? क्या करूं, कहाँ छुपाऊं? दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर निहार ने पूनम को ऋतु के कमरे से निकलते देख लिया तो हमारा भांडा फूट सकता है। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं, मैं तो तेरे पास ही आ रही थी। मेरे पास? हाँ, तू इतना बिजी हो गया है कि दादी को भूल ही गया है। मुझसे मिलने की तो तेरे पास फुर्सत ही नहीं है अब, तो मैंने सोचा मैं ही तेरे पास आ जाती हूँ। अरे दादी, आपका छुटकू आपको भूल सकता है। ये प्रियू पेपर लेकर कहाँ चली गई? अगर इसने ये पेपर फाड़ दिया तो रुचिता का शक यकीन में नहीं बदल पाएगा। निहार को रोकने के चक्कर में ये प्रिया पता नहीं कहाँ से अंदर आ गई। जो हुआ सो हुआ माँ जी, हमें किसी तरह से वो पेपर उससे लेना होगा। रुको, एक तरह से सोचा जाए तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? अगर वो पेपर प्रिया के जरिए रुचिता को मिलता है तो हम पर जरा भी शक नहीं होगा किसी को। क्या बात है माँ जी। ये पेपर ऋतु के हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मम्मा चलो हम प्लेन उड़ाते हैं। नहीं बेटा, मम्मी पापा अभी थके हुए हैं, हम बाद में खेलेंगे। प्रियू, आओ बेटा हम खेलते हैं, आ जाओ। चलो, पेपर तो रुचिता के पास पहुंच गया, अब बस वो उसे देख ले। बेटा कहाँ से लिया आपने ये पेपर? ये तो इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये पेपर मैं अपने मम्मा पापा के रूम से ली हूँ। नहीं बेटा, ऐसे कहीं से भी पेपर नहीं लेते। ये तो साड़ी ब्लीच करवाने की रिसीट है, वो भी ऋतु भाभी के नाम की। इसका मतलब भाभी ने ही मेरी साड़ी ब्लीच करवाई थी।
माँ जी, ये जो रिसीट है ना, ये उस ड्राई क्लीनर की है जहाँ ऋतु अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए देती है। और ये जो बिल है, ये उसके पुराने किसी ब्लीच्ड कपड़े का है, जिसके बारे में रुचिता को बिल्कुल भी नहीं पता। रुचिता के हाथ ये बिल लग गया है तो उसका शक नहीं रहेगा, बल्कि यकीन में बदल जाएगा कि उसके साथ आज तक जो कुछ भी होता रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ऋतु का हाथ है। भाभी पे शक करने से अच्छा है कि मैं उनसे जाके सीधे बात कर लूं। उनसे भी तो पूछूं कि ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें ये सब करना पड़ा। मम्मा, ये देखो, मैंने फ्रेम बनाई है। इसमें आपकी और चाची की भी फोटो है। कैसी है? हमारे रिश्ते का नाम भले ही देवरानी जेठानी है, पर हमारे बीच रिश्ता बहनों वाला होगा। वाह रुचिता, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। मैं मम्मी से हमेशा लड़ा करती थी, ये बोल के कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, पर आपसे मिलने के बाद मेरी लाइफ की वो कमी भी पूरी हो गई। बहुत प्यारी बनाई। भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। क्या हुआ? भाभी, एग्जाम में सवाल गोल गोल पूछा करते हैं, रिश्तों में नहीं। इसलिए मैं आपसे जो भी बात कहूंगी सीधी बात कहूंगी भाभी। और मेरे सवालों के लिए मैं आपसे पहले से ही हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ भाभी, क्योंकि मेरे लिए सवाल करना बहुत जरूरी है। अब मैं और कंफ्यूजन में नहीं रह सकती। मुझे प्रियू के पास से ये रिसीट मिली। हाँ तो भाभी, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन मेरी साड़ी पे भी ब्लीच हुई थी और अचानक से अपने नाम की ये रिसीट मिलना, मैं इन सब का क्या मतलब समझूं भाभी? रुचिता, तुम जो कहना चाहती हो ना, वो साफ साफ कहो। भाभी, हम तो बहनें हुआ करते थे ना, हमारे बीच तो ऐसा रिश्ता था ना भाभी कि हम बात करके गिले शिकवे मिटा सकते थे। मैं मानती हूँ मुझसे आपकी सांस जल गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो क्या आप उसकी सजा दे रही हैं मुझे? पिछले दिनों मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उन सब की वजह आप थी? मैं आप पे उंगली नहीं उठा रही हूँ भाभी, मैं बस आपसे सवाल कर रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे बीच ऐसा रिश्ता है कि मैं अपनी मन की बात कह सकूं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें